नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बंगाल खाड़ी में एक सर्कुलेशन बनता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, जो कि कल थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद जो है 14 के आसपास ये जो है धीरे धीरे LPA यानी कि लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। उसके बाद वो अगले 2 दिनों से 3 दिनों तक वहीं पर रहेगा। उसके बाद ये डिप्रेशन की कैटेगरी तक पहुँचेगा और डिप्रेशन बनने के बाद ये धीरे धीरे इनलैंड यानी कि भारत के तटीय भागों पर, भारत के मुख्य भूमि पृष्ठ पर ये मूव करेगा। इसका मूवमेंट जो है वो हल्का हल्का उत्तर पश्चिम दिशा की ओर होने की संभावना है। और कहा जाए तो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो ये पहला सिस्टम होगा जो काफ़ी नीचे बनेगा और इसका प्रभाव से देश के मध्य और कुछ दक्षिणी भागों में व्यापक बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। हालांकि अभी देखिए इसी अभी से कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन इसके प्रभाव से ही जब ये सिस्टम तट के पास होगा, जैसे कि आज 12 है, आज तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, 13 को भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन 14 के आसपास देखेंगे तो 14 के आसपास जब ये तट के यहाँ पर होगा तो यहाँ पर मुंबई के क्षेत्रों में और मुंबई से लेकर के कर्नाटक के क्षेत्रों तक और केरला तक यहाँ पर भीषण बारिश की संभावना रहेगी। और ये बहुत ज़्यादा जो गतिविधियाँ हैं वर्षा की वो इन्हेंस कर सकता है। इस सीज़न का, मानसून के सीज़न का अब तक का गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे तेज़ बारिश होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। इस सीज़न का सबसे तेज़ बारिश जो है वो देखने को यहाँ पर मिल सकता है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के रीजन के साथ साथ महाराष्ट्र और कुछ कर्नाटक के क्षेत्रों में सबसे भयंकर बारिश जो है वो आंकड़े आने की संभावना है। और 200-300-400 मिलीमीटर तो लगभग तय ही है, ऐसा अभी से प्रतीत हो रहा है। हालांकि जब समय आएगा इसके बारे में कंफर्म कर देंगे कि कितना ज़्यादा यहाँ पर वर्षा जो इस मानसून में यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अभी फ़िलहाल देखेंगे 13 तक के आसपास देखेंगे तो जो सिस्टम तो फ़िलहाल भी बंगाल खाड़ी में नया बन गया है। और देखिए एक कह सकते हैं कि जो वर्टेक्स है वो उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों पे बना हुआ है, लगभग खत्म होने के कगार पे है। एक कल जो है यहाँ पर ये हल्का सा लो प्रेशर एरिया के रूप में थोड़ा सा कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये जो है समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ट्रफ जो है वो चली जाएगी कल के बाद से एकदम से नीचे। जब नीचे चले जाएगी तो उसके बाद बारिश में जो है काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी, बहुत ज़्यादा वर्षा में कमी आने की पूरी संभावना है। और हवा की रफ्तार उसमें 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी और कहीं कहीं पर जो है हवा की रफ्तार काफ़ी रहेगी। देखिए यहाँ पर जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं की जो है वो रफ्तार चल रही है। काफ़ी तेज़ हवाएँ चलती हैं जब सिस्टम बनते हैं। तो उसको देखिए 16 तक के आसपास देखिए ये जो है क्षेत्रों में अंदर की तरफ प्रवेश करेगा। यहाँ से देखिए ये अंदर की तरफ जब प्रवेश करेगा इन क्षेत्रों में बहुत वर्षा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कुछ आंध्र प्रदेश, विदर्भ, कुछ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में बहुत वर्षा होने की संभावना है। मूसलाधार वर्षा कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। और स्लो मूवमेंट सिस्टम का दिखाई पड़ रहा है, बहुत तेज़ मूवमेंट नहीं है, फास्ट मूवमेंट नहीं है, कुछ हद तक जो इसका मोमेंटम है वो काफ़ी हद तक स्लो दिखाई पड़ रहा है। 18 के आसपास भी लगभग कंडीशन से लगभग वही रहेंगी। देखिए जो ट्रफ है वो दक्षिण राजस्थान से होती हुई ये यहाँ से होती हुई यहाँ तक आ जाएगी, यानी कि आधे भारत पे मानसूनी ट्रफ आ जाने की संभावना रहेगी। और 19 के आसपास देखेंगे तो सिस्टम, एक नया सिस्टम जो है ये नए सिरे से डेवलप होगा और ये आगे बढ़ेगा। देखिए उसके बाद देखिए ये जो है गुजरात के रीजन को काफ़ी प्रभावित करेगा, उसको राजस्थान के रीजन को भी प्रभावित करने की इसकी काफ़ी प्रबल संभावना है। और मुंबई वगैरह में भी इसका प्रभाव हो सकता है। 24 के आसपास ट्रफ जो है वो सामान्य पोजीशन के आसपास आ जाएगी और हल्का सा नीचे रहने की संभावना रहेगी उस दौरान। और 25 का फिर से नीचे आने की संभावना है, और क्योंकि वहाँ पर फिर एक सिस्टम जो है वो गुजरात तक पहुँचने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ी। तो जो ट्रफ है वो इस तरह से यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। तो एक कह सकते हैं एक बहुत बढ़िया बारिश का स्पेल देश के मध्यवर्ती भागों और जो सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया है यहाँ पर आने की संभावना काफ़ी प्रबल है। और अच्छी खासी बारिश जो है वो दे सकता है। कई इलाकों में बढ़िया बारिश की संभावना है, मूसलाधार वर्षा हो सकती है, कई इलाकों में फ्लडिंग रेन के चांसेस हैं, जल भराव, इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। हालाँकि कुछ इलाकों में कुछ इलाके जलमग्न होने की संभावना रहेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल कहना जल्दबाजी है। 4-5 दिनों के बाद जो है 2-3 दिनों में इसका स्थिति काफ़ी साफ़ हो जाएगी, काफ़ी हद तक साफ़ हो जाएगी कि क्या यहाँ पर क्या होने वाला है। बात करेंगे GFS मॉडल्स की तो देखेंगे यहाँ पर ये जो सर्कुलेशन है वो पश्चिम में दिखाई पड़ रहा है। देखिए वर्टेक्स और इसमें तो लो प्रेशर जैसे दिखाई पड़ रहा है और ये शाम तक आज जो है खत्म हो जाने की संभावना है। और कल भी, हालांकि कल एक लो प्रेशर जैसी स्थिति रहेगी, उसके बाद जो है ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, सिस्टम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब नीचे जो लो प्रेशर एरिया बन जाएगा तो ये जो है सिस्टम का पूरा अस्तित्व खत्म हो जाने की संभावना है।
देखिए सिस्टम जो है ये दिखाई पड़ रहा है कि धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और 70 के आसपास देखिए यहाँ पर एक ये जो है स्ट्रॉन्ग होता रहेगा और ये यहीं पर अगले पीछे घूमता रहेगा। 18 के आसपास जो है एक इंडियन कोस्ट को क्रॉस करने की संभावना है और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। उसके बाद ये राजस्थान गुजरात की तरफ बढ़ने की पूरी संभावना है और कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा देगा। उसके जस्ट बाद एक और सिस्टम जो है सेंट्रल पार्ट्स को प्रभावित करना शुरू करेगा। उसके बाद फिर से एक और सिस्टम जो है वो 26 के आसपास बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए ये भी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है और ये भी जो है लगभग यही डायरेक्शन इसका भी रहने की संभावना है। यानी कि बैक टू बैक यहाँ पर सिस्टम पे सिस्टम सिस्टमों की भरमार होने वाली है, जिससे कि मध्य भारत के कई इलाके त्रस्त होने वाले हैं बारिश से जो है बहुत बारिश होने की संभावना है। एक के बाद एक सिस्टम मानसून ट्रफ की स्थिति वहीं पर बनी रहेगी। तो लगभग ये जो 13 अगस्त के बाद अभी 2 दिन तो गंगा के मैदानी क्षेत्रों में कुछ हद तक कहीं पर वर्षा की प्रोबेबिलिटी रहेगी, लेकिन 13 अगस्त के बाद जो है वर्षा में बहुत भारी कमी आएगी और 15 अगस्त तक भी कह सकते हैं कि बारिश में थोड़ी बहुत कमी रहेगी। उसके बाद बारिश में वो काफ़ी ज़्यादा कमी आने की संभावना है और उसके बाद जब बारिश में काफ़ी कमी आ जाएगी उसके बाद पूरा अगस्त लगभग ये कह सकते हैं कि पूरा अगस्त जो है वो बारिश के लिहाज से अच्छा नहीं गुजरेगा। उत्तर के गंगा के क्षेत्रों में ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी क्षेत्रों में बहुत बढ़िया बारिश की संभावना है और इसी तरह की मानसून की स्थिति रहने की संभावना है। मानसून काफ़ी सक्रिय होने की काफ़ी प्रबल उम्मीदें लगा सकते हैं। बात करें अगर बादलों की, बादल कहाँ पर बने हुए हैं तो फिलहाल देखेंगे तो ये जो पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह के आसपास के क्षेत्रों पे बादलों का जमावड़ा नज़र आ रहा है आपको। अच्छा खासा बादल यहाँ पर बने हुए हैं और अच्छे खासे बादलों की वजह से मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर ठीक ठाक बारिश की भी जो संभावना है वो प्रबल नज़र आ रही है। और ये देख पाएंगे कि यहाँ पर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों में भी बादल वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। तमिलनाडु में बारिश का पैचेज जो है पहुँचने लगे हैं। कई इलाकों में बारिश हो सकती है। कुछ पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावना है, बादल वगैरह बने हुए हैं। और देख पाएंगे गंगा के पूरे जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बादल थे, लेकिन बारिश और कुछ इलाकों में हुई है। और देखिए यहाँ पर हल्के कन्वेंशन दिखाई पड़ रहे हैं बादलों का। हो सकता है कि शाम तक ये स्ट्रांग हो और स्ट्रांग होने के बाद कुछ वर्षा की गतिविधियों में बदलाव हो और कई इलाकों में बारिश हो सकते हैं। लेकिन ये देखिए ये यहाँ पर एक पैच बना हुआ है जो कि पंजाब के आसपास क्षेत्रों पे ये बहुत अच्छी वर्षा कई इलाकों में यहाँ पर ये दे रहा है। कुछ इलाकों में यहाँ पर मूसलाधार वर्षा भी चल रही है। और ये नेपाल के पहाड़ी पर सुबह के समय बहुत घने बादल थे, लेकिन देखिए अभी यहाँ पर जो बादल हैं वो पूरी तरह से अब छट चुके हैं। बादल वगैरह फिलहाल यहाँ पर अब नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा। जम्मू कश्मीर रीजन में भी लगभग कंडीशंस हैं, पूर्वोत्तर राज्य के रीजन में वही कंडीशंस हैं। गुजरात और ये जो मध्य प्रदेश क्षेत्र में वर्षा फिलहाल नहीं है, बस 2 दिनों का समय और लगेगा। ट्रफ नीचे जाएगी, मानसून सिस्टम यहाँ पर ट्रेवल करने वाला है, तो बारिश के आप बहुत भारी वर्षा आने वाली है। तो तैयार रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। हम लगातार आपको इसके बारे में अपडेट करते रहेंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना है, कहाँ पर कैसी बारिश हो सकती है और किस हद तक मानसून जो है एक्टिव होने की संभावना है, कहाँ तक पर किस तरह की वर्षा हो सकती है। वैसे तो हमारे यहाँ पर भी धूप है, बाकी लोगों को भी कई इलाकों में धूप होने की संभावना है। अब धूप यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ती रहेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल आ गए थे। बारिश तो बहुत इलाकों में नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मानसून अब सक्रिय होने की पूरी प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। धन्यवाद।